अमरनाथ यात्रा अपने चरम पर थी। भक्त किसी भी तरह भगवान तक पहुंचना चाहते थे, पर भगवान कुछ ऐसा कर रहे थे जिसकी कल्पना भक्तों ने नहीं की थी। अगर हम आपसे कहें कि भगवान शिव एक साधु के रूप में आए और अपने भक्त के साथ कुछ ऐसा किया जिसकी कल्पना उसके परिवार ने नहीं की थी। ये कहानी ये बताती है कि अगर भगवान पर विश्वास पक्का हो तो भगवान अपने भक्तों को निराश नहीं करते। ये कहानी आपको पूरी सुनाएंगे, पर उससे पहले अगर आप भी भगवान को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। आइए देखते हैं ये कहानी। कश्मीर की एक घाटी में स्थित एक छोटा सा गांव था जिसका नाम अनुवीनपुर वन था। यहाँ का जीवन बहुत साधारण था। खेती, बैल, हल और सर्दियों की ठंड में घरों से निकलने वाली भाप इस गांव की पहचान थी। इस गांव का सबसे बड़ा आकर्षण था प्राचीन शिव मंदिर, जो गांव के एक कोने में ऊंचे बड़ और पीपल के पेड़ों के बीच स्थित था। यह मंदिर लगभग 500 साल पुराना था और यहां एक बाबा रहते थे। बाबा का असली नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन लोग उन्हें शिव बाबा कुंड में मेरबामम के नाम से पुकारते थे। लंबी जटाएं, माथे पर चंदन भस्म की मोटी रेखा, हाथ में रुद्राक्ष की माला और बदन पर एक फटा हुआ कंबल। बाबा दिन भर मंदिर में बैठे रहते, कभी ध्यान लगाते, कभी ओम नमः शिवाय का जाप करते और कभी घंटों नजरें मूंद कर बैठे रहते, जैसे किसी और दुनिया से संवाद कर रहे हो। गांव वाले उन्हें भगवान शिव का अवतार मानते थे। बहुत से लोग अपनी समस्याओं का समाधान बाबा के पास पाते थे, लेकिन कुछ लोग थे जो बाबा की भक्ति और उनके चमत्कारों को पाखंड मानते थे। इन लोगों में से सबसे मुखर था राजीव सिंह, जो कि एक पुलिस अधिकारी था। राजीव सिंह का जीवन सुख संपन्न था। उसकी पत्नी, 2 बच्चे और एक सरकारी नौकरी सब कुछ था, लेकिन उसकी दिल में विश्वास नहीं था, न ही भगवान में, न ही उनके चमत्कारों में। वह हमेशा कहता था, यह सब दिखावा है, भगवान कुछ नहीं कर सकते। अगर होते तो हमारे जीवन में इतनी कठिनाई क्यों होती। एक दिन गांव के चौपाल पर बाबा के चमत्कारों की चर्चा हो रही थी, तो राजीव सिंह ने तंज करते हुए कहा, यह सब पहले से तय होता है। बाबा क्या कर सकते हैं? मेहनत करो, भगवान से अंधा विश्वास नहीं। बाबा को उसके शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वे बस मुस्कुरा दिए, जैसे वे जानते थे कि समय सबका उत्तर देगा। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जो सबकी जिंदगी बदलने वाला था। गांव में तेज बारिश हो रही थी। राजीव सिंह अपने घर में बैठकर शराब पी रहा था। उसकी पत्नी सुनीता वो रसोई में खाना बना रही थी और दोनों बच्चे आरवीज और साक्षीमान कमरे में खेल रहे थे। अचानक एक चीख सुनाई दी और राजीव दौड़ा। घर के अंदर एक काले सांप ने सुनीता वो उसको डस लिया था। राजीव सिंह डर और घबराहट से कांपता हुआ अपनी पत्नी को लेकर शिव बाबा उनके पास मंदिर भागा। बाबा ने उसकी पत्नी को देखा और कहा, यह समय परमेश्वर के हाथ में है, अभी उसे अस्पताल ले जाओ, समय बहुत कम है। राजीव और गांव वालों ने सुनीता को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने कहा, बहुत देर हो चुकी है, जहर पूरे शरीर में फैल चुका है। रात को जब वह घर लौटे तो गांव में सन्नाटा था। लोग चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। राजीव की पत्नी अब इस दुनिया में नहीं थी। अगले दिन राजीव ने गहरी सोच में डूबे हुए सवाल उठाए। आरवाडिरो मीना ने साक्षी उसके पास अगर पूछते, मम्मी क्यों चली गई, वह जवाब नहीं दे सका। राजीव की उलझन और गहरी होती गई। उसने सोचा, क्यों मेरी पत्नी जो हर किसी की मदद करती थी, भगवान ने उसे क्यों नहीं बचाया। अगले दिन वह बाबा के पास गया और गुस्से में बोला, बाबा, भगवान सच में होते हैं? अगर होते तो मेरी पत्नी को क्यों नहीं बचाया? बाबा ने शांत स्वर में कहा, जो घटित होता है वह किसी कारण से होता है। ईश्वर किसी को दंड नहीं देते, वह बस हमें मार्ग दिखाते हैं। राजीव का गुस्सा और दुख अब और बढ़ गया, लेकिन बाबा ने कहा, अगर तुम सच में भगवान को देखना चाहते हो तो अमरनाथ यात्रा पर जाओ, तुम्हारे सवालों का जवाब वहीं मिलेगा। राजीव अब अपनी पत्नी की यादों और बच्चों के साथ अमरनाथ यात्रा पर जाने का निर्णय लेता है। उसने बच्चों वजाह, आरव, सन और बीरोमान साक्षीमाट को साथ लिया और यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में जैसे जैसे वे हिमालय के पास पहुंचते, राजीव को कई अजीब और चमत्कारी अनुभव होने लगे। एक बार रास्ते में एक साधु उनसे मिला और वह अचानक हवा में विलीन हो गया।
राजीव ने सोचा, क्या यह भगवान का रूप था? अमरनाथ की यात्रा कठिन हो रही थी, लेकिन राजीव ने बच्चों से कहा, हम अब भगवान के घर के और करीब हैं। जैसे जैसे राजीव और उसके बच्चे आरव और साक्षी अमरनाथ की यात्रा के रास्ते पर बढ़ रहे थे, मौसम और भी सख्त हो गया था। हिमालय की हवाएं तेज हो गईं और तापमान लगातार गिर रहा था। यात्रा का रास्ता पहाड़ी और खतरनाक था और कभी कभी ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया सन्नाटे में डूबी हुई हो। लेकिन एक रात जब वे एक छोटे से शिविर में रुके हुए थे, साक्षी को अचानक एक विचित्र सपना आया। सपना ऐसा था जैसे वह एक अंधेरे गुफा में हो और उस गुफा के अंदर कुछ भूतिया और खतरनाक शक्तियां उसे घेर रही थीं। उसने डरते हुए अपनी आंखें खोली, लेकिन उसकी आंखों के सामने वही अंधेरा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और वह कांप रही थी। साक्षी ने अपनी मां की याद में भगवान शिव से मदद की प्रार्थना की। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। उस रात जंगल में ठंडी हवा के झोंके और दूर से सुनाई देती पहाड़ी बाघ की आवाजें उसे डराने लगीं। अगले दिन यात्रा के दौरान जब वे पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे, अचानक साक्षी का पैर फिसल गया और वह एक खड़ी खाई की ओर गिरने लगी। राजीव का दिल जैसे रुक गया। उसने तुरंत अपनी बेटी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ न पहुंच सका। साक्षी! वह चीखा, लेकिन साक्षी पूरी तरह से खाई की ओर गिर रही थी। राजीव का दिल कांप उठा। उसे लगा कि अब उसकी बेटी को कुछ नहीं बचा सकता। लेकिन अचानक, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो, एक तेज आंधी आई। आसमान में बादल घिरे और एक गरजती आवाज सुनाई दी। राजीव की आंखों के सामने एक भव्य दृश्य हुआ। एक चमकदार लाइट के बीच भगवान शिव का रूप प्रकट हुआ। उनकी आंखों में गहरी ममता और शक्ति थी। उनकी जटाएं और त्रिशूल हवा में लहराने लगे और चारों ओर एक दिव्य आभा फैली। भगवान शिव की आवाज गूंजते हुए राजीव के कानों में पड़ी, डरो मत, तुम्हारी बेटी को अब कोई खतरा नहीं है। तभी जैसे कोई जादू हो, भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से साक्षी को पकड़ लिया और उसे हवा में सुरक्षित रूप से खड़ा कर दिया। साक्षी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जीवित थी। वह सांसों से भरी और हैरान थी, जैसे वह अभी भी सपने में हो। राजीव ने देखा कि भगवान शिव ने अपनी अनंत शक्ति से उसे बचाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह संकोच नहीं कर रहा था। वह भगवान के सामने झुका और हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं अब जानता हूं, आपकी शक्ति से बड़ा कोई नहीं है। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखना, जब विश्वास सच्चा होता है तो कोई भी संकट स्थायी नहीं रहता। राजीव को महसूस हुआ कि जिस शक्ति का वह विश्वास नहीं करता था, वही उसकी बेटी को बचाने के लिए आई। उसकी आत्मा में अब एक नई रोशनी थी। उसे यकीन हो गया था कि भगवान शिव सचमुच हर जगह होते हैं और उनका आशीर्वाद और शक्ति कभी खत्म नहीं होती। राजीव ने अपनी यात्रा के अगले चरण में भगवान शिव को धन्यवाद दिया और अपने दिल में सच्चे विश्वास के साथ आगे बढ़ा। अब उसे नहीं लगता था कि भगवान सिर्फ एक कल्पना है, बल्कि वह पूरी तरह से अनुभव कर चुका था कि भगवान शिव के रूप में एक दिव्य शक्ति है जो अपने भक्तों की रक्षा करती है। और इस तरह राजीव का विश्वास भगवान पर पूरी तरह से जम गया और उसकी यात्रा एक नई रोशनी के साथ आगे बढ़ी।